कहते कि इंडिया दुश्मन है, दुश्मन तो हमारे ये बने हुए हैं। कौन कहते हैं कि इंडिया वाले दुश्मन है? कि जी जब कोई बादशाह मरे तो अगली सुबह जो भी पहला शख्स महल में दाखिल हो उसे मुल्क का बादशाह बना दो। ये दुश्मन बने हुए हैं, वो भी हंस रहे हैं, वो इंडिया वाले चैनल वाले हंस रहे हैं कि ये देखो ये आपस में लड़ रहे हैं। या किसको? बावर्ची को। तहरीक चलाता है ये जेल भरो की, और जेल से इसको इतना खौफ है कि इसको उसी वक्त अटैक हो जाएगा कि ये जेल जाने से पहले कि बंकर में छुप के बैठा हुआ और तेरा बाप मुल्क छोड़ के बैठा हुआ, भाग के बैठा हुआ, और यहाँ आए ना। बल्कि बदमस्ती है ये। हुकूमत में होता है तो अपोजिशन को जो है वो मार देना चाहता है, और अपोजिशन में होता है तो हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहता है। और नीम हकीम खतरा जान। तो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया, नरेंद्र मोदी ने अपना इम्पैक्ट डाल दिया इंडिया के ऊपर, और वो अगले 5 साल भी आ रहा है। हम कैसे कहेंगे कि कश्मीर में ये हो रहा, फलस्तीन में ये हो रहा, तो ये वो तो काफिर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कौन है? यहाँ पे तो मुसलमान, मुसलमान मैं भी तो यहाँ ये मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं ना। नमस्कार दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में आर्मी, अमेरिका और आतंकवाद की सपोर्ट के बिना कोई भी नेता कभी राज नहीं कर सका। मगर इस वक्त आतंकवाद पाकिस्तान को निपटा रहा है और इमरान खान अमेरिका और आर्मी को निपटा रहा है। अगर अमेरिका और आर्मी दोनों के लिए अगर कोई मुसीबत है तो वो सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान के सपोर्टर आर्मी को इस समय ऐसे ऐसे नामों से नवाज रहे हैं कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। रेपिस्ट, भगोड़े, दहशतगर्द, दलाल और न जाने क्या क्या। दोस्तों, पाक आर्मी के पिछले कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि उनके कर्मों के फल उनके आगे आ रहे हैं। उन्हीं का पैदा किया हुआ भस्मासुर अब उन्हें भस्म करने के लिए बेचैन है, और जो कभी चैन से नहीं बैठेगा। जितनी लानत मलानत पाकिस्तान के इतिहास में पाक फौज की इमरान ने की है, उतनी किसी ने नहीं की। फौज उस दिन को जरूर कोस रही है जब उन्होंने इस बावर्ची यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा को पीएम बनाया। खैर, अपना काम बनता, बाकी दुश्मन तो हमारे ये बने हुए हैं। कौन कहते हैं कि इंडिया वाले दुश्मन है? ये दुश्मन बने हुए हैं, वो भी हंस रहे हैं, वो इंडिया वाले चैनल वाले हंस रहे हैं कि ये देखो ये आपस में लड़ रहे हैं। हम खुशी से वो मिठाई खा रहे हैं। जब हमारी अपनी गलती होगी हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, जाहिर बात है जब हमारे अदारे इस तरीके से करेंगे तो पूरी दुनिया देख। हम कैसे कहेंगे कि कश्मीर में ये हो रहा, फलस्तीन में ये हो रहा, तो ये वो तो काफिर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कौन है? यहाँ पे तो मुसलमान, मुसलमान मैं भी तो यहाँ ये मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं ना। लेकिन ये जो है ये अमेरिकी गुलाम है, ये अमेरिकी गुलाम है, ये सब गुलाम है। फौज को चाहिए, फौज को चाहिए इमरान खान का भी साथ दें, ये इलेक्शन करवाएं, पानी का पानी, दूध का दूध, उधर पता चल जाएगा कि कौन जीता है इंशाल्लाह। ये हम कहते हैं, ये दावा करते हैं, ये हम दावा करते हैं, अल्लाह से यकीन है, अल्लाह से यकीन है, दावा है कि इंशाल्लाह इमरान खान जीत। हमें नहीं पता था। ठीक है अंकल जी, आजादी किससे लेनी है? आप कह रहे हैं लेके रहेंगे आजादी, आप आजाद। ये गुलाम है, हम आजाद कहाँ हैं? आजाद होते तो ये होता, आजादी में ये होता है, ये गुलामी में होता है, ये गुलामी में हम। किससे आजादी ले? आजादी ये जो लुटेरे डाकू जो गुल्लू बाटिया ऊपर बैठे हैं, इनसे आजादी लेनी है हमने। ये गुल्लू बाटे हैं, ये डाकू हैं, ये सारे ऊपर तक सारा निजाम जो है वो गुलाम है। सबसे ज्यादा आजादी हमें करप्ट जर्नैलों से चाहिए, सबसे ज्यादा आजादी। अगर ये जर्नैल ठीक हो जाए, ये सारा मुल्क ठीक हो सकता है। ये इनके इमाम पे सारे काम होते हैं। हम ये सारे मुल्क के ऊपर जो कब्जा है, जो जितनी माफियाज हैं, इसमें सब ऊपर से मुलव्वस हैं, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी मुलव्वस है। एस्टैब्लिशमेंट ये टैक्स पे पले हुए इदारे जो हैं हमारे टैक्स से चलते हैं। आप थोड़े एजुकेटेड लगे, मुझे ये बताएं। मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मैं बिजनेस करता हूँ। लेके रहेंगे आजादी है पाकिस्तान। भाई हम इन इदारों के गुलाम हैं। हम एक घर से भागी हुई लड़की के गुलाम हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जो अपने घर से भागी है, वो इदारों को डिक्टेट कर रही है, वो इदारों को डिक्टेट कर रही है कि किसने क्या करना है। सुबह से शाम तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसको घर में पूछता कोई नहीं है। जिसके बाप और भाई इतनी गंदी औरत को इधर छोड़ के खुद लंदन बैठे हुए हैं, वो हमें डिक्टेट करेंगे। पाकिस्तान की पब्लिक, ये कॉमन पब्लिक है। आप इसे 1 मिनट के लिए गद्दार कह दोगे, आप इन्हें 1 को 2 को 10 को 100 को गद्दार कह दोगे, अब ये आवाज बढ़ती जा रही है। ये जो रोज दिन जो है ना, मरियम कहती है जी ये बंकर में छुप के बैठा हुआ और तेरा बाप मुल्क छोड़ के बैठा हुआ, भाग के बैठा हुआ, और यहाँ है ना
हमें ये चाहिए, हमारे अदारों को ये चाहिए कि अभी भी हम अपने रिलेशन बेहतर करें। पश्तून को पंजाबी से ना लड़ाएं, पंजाबी को पठान से, बलोची से ना लड़ाएं, बल्कि हम एक पाकिस्तानी हो। फिर हम कहते हैं हमारे पे इंडिया हंस रहा है, हमारे पे इसराइल हंस रहा है। हम अपनी हरकतें इस तरह की हंस रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हंस रहे हैं, क्योंकि हमारी हरकतें इनकी अच्छी नहीं है। 75 साल से ये कहा गया इंडिया दुश्मन है। आज दुश्मन तो ये है, ये बने हुए हमारे। हम यहाँ ना पैसे लेके आए हैं, ना हम बिरयानी खा के आए हैं, घर से खाना खा के आए हैं, घर से देखें पानी भी घर से लेके आए हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बादशाह था, उसने अपनी सल्तनत में एक जाहिलाना और फरसूदा निज़ाम बना रखा था। वो क्या था कि जी जब कोई बादशाह मरे तो अगली सुबह जो भी पहला शख्स महल में दाखिल हो उसे मुल्क का बादशाह बना दो, सरबरा बना दो। है ना अजीब सा असूल। अच्छा, जब उस बादशाह का इंतकाल हुआ तो महल में ताज़ियत में आने वाले मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए खाने पकाने के इंतजाम किए जाने लगे। अच्छा, एक बावर्ची को बुलाया गया। अगली सुबह सबसे पहले वो बावर्ची चूंकि महल में पहुंच गया तो वो अगली सुबह सबसे पहला आने वाला शख्स था उसूल के मुताबिक, इसलिए उसने निज़ाम और कानून के मुताबिक तख्त पर बादशाह बनाकर बिठा दिया गया। किसको? बावर्ची को बादशाह बना दिया गया। अच्छा, अब ये बात छुपने वाली तो थी नहीं। आसपास की जो सल्तनतें हैं उनमें पता चला कि असल बादशाह मर गया और एक बावर्ची को बादशाह बना दिया गया। अच्छा, उन्होंने हमले का सोचा और उधर हाल ये कि बावर्ची बादशाह के पास कोई भी मसला लाया जाता तो उनका जवाब एक ही होता, हलवा पकाओ। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। कोई कत्ल हो गया, कहीं डाका पड़ गया, कुछ भी हो गया, बावर्ची को तो फिर जो आता था वो वही हल बताता था, वो कहता था हलवा पकाओ। अच्छा, वज़ीरों ने इतला दी कि जी जो करीबी ममालिक हैं वो हमले कर रहे हैं और उनकी अफवाज निकल खड़ी हुई है, बादशाह साहब क्या करें? बादशाह साहब का जवाब मिला, हलवा पकाएं। कहा गया जनाब मुल्क पर हमला हो गया, क्या करें? बावर्ची बादशाह का फरमान जारी हुआ, हलवा पकाओ। अच्छा, मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया, वजीर और तमाम लोग परेशान हो गए, मगर बावर्ची बादशाह ने वही रट लगाए रखी, हलवा पकाओ। नौबत यहाँ तक पहुँची कि दुश्मन अफवाज जो है दारुल खिलाफा फतह करने के बाद महल के करीब पहुँच गई। वजीर मुशीर सब रोते हुए आए कि सरकार गज़ब हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब ख़त्म हो गया, दुश्मन तो महल तक आ पहुँचा, अब क्या करें? बादशाह सलामत ने बड़े सुकून से फरमाया हलवा पकाओ और ख़ुद रफो चक्कर हो गया और इस तरह पूरा मुल्क दुश्मन के कब्ज़े में चला गया। नाज़रीन, इस बर्बादी की वजह सिर्फ एक इंसान था जो जिस ओहदे पर, मनसब पर कह लें या जिस फ़न का माहिर नहीं था उसे वो मनसब, वो ओहदा सौंप दिया गया और नीम हकीम खतरा जान जैसे मुहावरे ऐसी ही बातों की वजह से वजूद में आए। ये एक बुज़दिल इंसान है, इसे इतना खौफ है, तहरीक चलाता है ये जेल भरों की, और जेल से इसको इतना खौफ है कि ये अरेस्ट हुआ, मुझे लगता है कि इसको उसी वक्त अटैक हो जाएगा कि ये जेल जाने से पहले। मेरा ख्याल है कि इसका हमें जो है वो पहले से बंदोबस्त करना पड़ेगा कि जब इसको ये मालूम हो कि मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ, यानी इतना खौफ गिरफ़्तारी से, इतना खौफ है, तो ये जो सरकशी है, ये जो खरमस्ती है, बल्कि बदमस्ती है, ये हुकूमत में होता है तो अपोजिशन को जो है वो मार देना चाहता है, और अपोजिशन में होता है तो हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहता है। हमने क्या वो पाकिस्तान में कहा हुआ जी ओ मोदी है जी, ओ जी फलाना है, दहशत गर्द है फलाना। भाई आप सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन द पीपल दे अंडरस्टैंड, इंटरनेशनल कम्युनिटी और बाकी सारे तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार ठीक है आपके लिए दहशतगर्द होगा, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो कारोबार कर रहा है, बिजनेस दे रहा है, तरक्की करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। ये वो कह रहे हैं कि जी हमने 2030 तक, इंडियन सरकार कह रही है कि हमने जो नए कॉरिडोर बनाने हैं ताकि रेलवे फ्रेट को हम 27% से 45% ले जाएं बाय 2030, और सड़कों से बाहर निकलें, सड़कों पे फ्रेट ना चले, ट्रेन पे फ्रेट चले। सो इट मींस इंडिया का जो 45% जो फ्रेट बिजनेस है वो ट्रेनों पे आ जाएगा। तो जितना बड़ा इंडिया, ये तो दैट्स वे दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया, नरेंद्र मोदी ने अपना इम्पैक्ट डाल दिया इंडिया के ऊपर, और वो अगले 5 साल भी आ रहा है। और मैं ये पिछले 4 साल से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है 2029 तक है, और पाकिस्तान को इसमें सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है। और मुझे नहीं लगता कोई रास्ता हमें मिलने वाला है, कोई रास्ता नहीं। वी आर इन, मैंने इसमें थोड़ा अर्सा पहले भी कहा था, पाकिस्तान के अंदर बैलेंस ऑफ पावर के डेडलॉक,
और ये इतना संगीन डेडलॉक है, ये खत्म ही नहीं हो रहा।